ईरान और हिजबुल्लाह को दी इजरायल ने खुली धमकी, कहा धरती से मिटा देंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल लेबनान सीमा पर झड़पें तेज हो गई हैं। इसे देखते हुए एक इजरायली मंत्री ने ईरान और हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि अगर उन्होंने फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह का समर्थन किया तो वे उन्हें धरती से मिटा देंगे। इजरायल ने कहा कि अगर लेबनान के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया तो ईरान के मौलवियों को पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा। हिजबुल्लाह को चेतावनी। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डेली मेल के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री नीर बरकत ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह हमास को सेना का समर्थन देना जारी रखता है तो वह हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। बरकत ने डेली मेल को बताया कि ईरान की योजना सभी मोर्चों पर इजराइल पर हमला करने की है। भारी कीमत चुकाएगा ईरान। उन्होंने कहा कि अगर हमें पता चलता है कि वे इजराइल को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं तो हम न केवल जवाबी कार्रवाई करेंगे बल्कि सांप के सिर पर वार करेंगे, जो कि ईरान है। ईरान में अयातुल्ला को रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खुदा न करे उन्होंने उत्तरी मोर्चा खोला तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह और इजरायली सेनाओं में भिड़ंत 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह और इजरायली सेनाओं के बीच सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। हिजबुल्लाह को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश एक आतंकवादी संगठन मानता है। माना जाता है कि उनके पास हमास की तुलना में अधिक हथियार हैं और वे इजरायल के अंदर भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने कहा था कि वह हमास के समर्थन में लड़ाई में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, आतंकवादी समूह ईरान के आदेश के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान, हमास और हिजबुल्लाह एक दूसरे के साथ हैं। गाजा में मरने वालों की संख्या। उन्होंने चेतावनी दी, इजरायल के पास हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश है। हम उनसे कह रहे हैं, देखो गाजा में क्या हो रहा है। अगर तुम हम पर हमला करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। हम तुम्हें धरती से मिटा देंगे। इजरायल और हमास के बीच लड़ाई 16 दिन से जारी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को कहा कि गाजा में मरने वालों की संख्या कम से कम 4000 के पार पहुंच गई है, जबकि 14,134 लोग घायल हुए हैं।